आमदन कम असासे जायद। नैब ने पूछगछ के लिए हमजा और सलमान शहबाज को आज तलब कर लिया। सलमान शहबाज बैरून मुल्क हैं, हमजा के पेश होने का इम्कान। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम कहते हैं शहबाज शरीफ का केस इस माह के आखिर तक मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। 14 नवंबर को साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत ना हुई तो अदालत से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सियासी बड़ों का इलाज मुल्क में ही होगा। वज़रा और आला हुकाम के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी नोटिफिकेशन जारी। विफाकी काबीना ने 21 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। SECP का नया बोर्ड तश्कील। अहमद नवाज सुखेरा को सरमायाकारी बोर्ड का सेक्रेटरी बना दिया गया। लिबर्टी एयरलाइन को लाइसेंस की मंजूरी भी मिल गई। मतरूका वक्फ अमला की भी तंजीम नौ का फैसला। शहरियों के अकाउंट खाली करने वाला गिरोह सरगर्म। मुतादिद शहरी लुट गए। गिरोह का रुकन खुद को मुतल्लिका बैंक का ऑफिसर जाहिर करता है। शहरी से अकाउंट तफसील लेता है। बस फिर शहरी को तब पता चलता है जब अकाउंट का सफाया हो जाता है। लुटने वाले शहरी FIA के चक्कर लगाने पर मजबूर, मगर कोई सुनवाई ना हुई। समझ आ गई होगी, कोई अक्ल दानिश इनके करीब से होके गुजरी होगी, लेकिन मेरी गलती। उनको लगा अचानक कि वो यहाँ पे कोमाला जाट फिल्म की शूटिंग के किरदार हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो वैश्य कुमार और एक वैश्य कुमार, इनको किसी रिश्ते की कोई परवाह नहीं। मुझे तो समझ नहीं आई उन्होंने किस बात पर बुरा मनाया। कौमी असम्बली में रोहेल अस्कर और फवाद चौधरी आमने सामने। रोहेल अस्कर की फवाद चौधरी पर तनकीद। जवाब में फवाद चौधरी बोले रोहेल अस्कर मौला जट फिल्म का किरदार लग रहे हैं। माहौल ठंडा कराने के लिए वज़ीर दिफा की एंट्री। अरकान के इज़हार ख्याल के लिए ज़ाब्ता अखलाक बनाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म ने अरकान को परवेज खटक की इजाज़त के बगैर ऐवान में बात करने से रोक दिया। चीन ने तारीखी मदद की, जाहिर नहीं कर सकते। वजीर आजम ने पार्लिमानी पार्टी की बैठक में जवाब देने से माजरत कर ली। इमरान खान ने धरने से मुताल्लिक कहा मुसालती अंदाज में ही मामले से निपटा जा सकता था। धरना खत्म ना होता तो हुकूमतें खत्म हो सकती थी। वजीर आजम का कहना है कि करप्शन पर आटे में नमक के बराबर लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बड़ी मछलियां अभी बाकी हैं। पॉलिटिकल वर्कर बानों में तो ये कहते थे यूज ऑफ फोर्स ना करें, हम आपके साथ हैं। उनके वर्कर्स निकले और उन्होंने गिराव जलाव किया है। वी विल मेक देम एन एग्जांपल, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है। सियासी जमात के कुछ लोगों ने जलाओ घेराव किया। तहकीकात मंजर-ए-आम पर लाएंगे। वजीर मुमलिकत दाखिला शहरियार अफरीदी का सेनेट में इंकशाफ। उधर तहरीक लब्बाई के रहनुमा अशरफ आसिफ जलाली कहते हैं तोड़ फोड़ करने वाले हमारे कारकुन नहीं। बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी ताहाल वापसी के मुंतजर। पाकिस्तानी सफारत खाने के अहलकारों ने खाना फराहम करके जान छुड़ा ली। 50 के करीब पाकिस्तानी अभी तक एयरपोर्ट पर इमदाद के मुंतजर। बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल। जायरीन का कहना है कि सफारत खाना जल्द पाकिस्तान भिजवाने का इंतजाम करे। तब्दीली की बातें करने वाले खुद ना बदले। वजीर मुमलिकत जरताज गुल बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाने में SHO की कुर्सी पर बैठी रही। थानेदार बेबसी की तस्वीर बना खड़ा रहा। 92 न्यूज ने आईना दिखाया तो मोहतरमा बुरा मान गई। सोशल मीडिया पर महाज खोल दिया। साफ्ती तंजीमों ने वजीर मुमलिकत के रवैये को PTI मंशूर के मुनाफी करार दे दिया। वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा।
बड़ी अदालत का एक और बड़ा फैसला। अताउल हक कासमी की बतौर एमडी पीटीवी तकर्री गैर कानूनी करार दे दी। बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर तमाम फैसलों की भी कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तनख्वाह और मराआत की मद में अदा किए गए 19 करोड़ 78 लाख रुपए परवेज रशीद, इसहाक डार और फवाद हसन फवाद से लेने का हुक्म। 2 माह में रकम जमा ना करवाने पर कानून के तहत कार्रवाई की हिदायत भी कर दी। अमेरिका ने 3 रूसी शख्सियात और 9 इदारों पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना का कहना है कि पाबंदियां क्रीमिया के रूस के साथ इल्हाक और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर लगाई गई। इंतहा पसंदी लाखों जाने ले गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दुनिया भर में 5 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हुए। मरने वालों में शिद्दत पसंद, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरी शामिल। हलाकतें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक में हुई। ब्राउन यूनिवर्सिटी की तहकीकाती रिपोर्ट। अमरीकी नुमाइंदे खसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद 4 मुल्की दौरे पर रवाना। ज़ल्मे खलीलजाद 20 नवंबर तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूएई और कतर का दौरा करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि दौरे का मकसद अफगान अमन मुज़ाकरात को बढ़ावा देना है। भारतीय शहर दिल्ली फजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर। दिल्ली समेत दीगर शहरों में जहरीली स्मॉग का राज। सांस की खतरनाक बीमारियों के बायस हजारों अफराद मौत के मुंह में जाने लगे। भारतीय हुकूमत की गफलत के बायस स्मॉग से पाकिस्तान भी मुतासिर होने लगा। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकूम रबीउल अव्वल कल होगी। बुध 21 नवंबर को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई जाएगी। मुफ्ती मनीबुर रहमान का ऐलान। शायर मशरिक, मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल का 140वां यौम पैदाइश आज मनाया जाएगा। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब होगी। अलामा इकबाल ने हमेशा मुसलमानों को इत्तेहाद, इत्तेफाक की तलकीन और दावत अमल दी। वज़ीर आज़म का यौम इकबाल पर पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं फाइक महमूद और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आमदन से जायद असासा जात का केस। नैब ने हमजा और सलमान शहबाज को आज तलब कर लिया है। सलमान शहबाज बैरून मुल्क है। हमजा शहबाज के नैब में पेश होने का इम्कान है। जराए का दावा है कि हमजा शहबाज को असासों की तफसील समेत तलब किया गया है। हमजा शहबाज को असासों की तफसील समेत तलब किया गया। आमदन से जायद असासाजात नैब ने हमजा शहबाज और सलमान शहबाज को तलब कर रखा है। सलमान शहबाज बैरून मुल्क है। हमजा शहबाज के नैब में पेश होने का इम्कान है। जराए की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि हमजा शहबाज को असासों की तफसील समेत तलब किया गया है। आमदन से जायद असासा जात के इसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि नैब ने हमजा शहबाज और सलमान शहबाज को आज तलब कर रखा है। सलमान शहबाज बैरून मुल्क है जबकि हमजा शहबाज के नैब में पेश होने का इम्कान है। और शहबाज शरीफ के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम का बड़ा दावा। कहते हैं शहबाज शरीफ का केस रवां माह के इख्तिताम तक मंतकी नतीजे तक पहुंच जाएगा। नैब सबूत के बगैर किसी पर हाथ नहीं डालता। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीस को जमानत खत्म होते ही गिरफ्तार कर लेंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त हुई है।
डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर शहजाद सलीम ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। उनका केस रवां माह के इख्तिताम तक मंतकी नतीजे तक पहुंच जाएगा। उनका कहना था कि नैब सबूत के बगैर किसी पर हाथ नहीं डालता। तवानाई के शोबे में होने वाली करप्शन की मिसाल नहीं मिलती। आहत चीमा ने भी अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके खूब माल बटोरा। ताहम वो वादा माफ गवाह बनने के लिए भी तैयार थे। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ मुकदमात से मुतल्लिक डीजी नैब का कहना था कि फिलहाल दोनों भाई हिफाजती जमानत पर हैं, लेकिन 14 नवंबर को जमानत की मोहलत खत्म होते ही कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पैरागॉन स्कैंडल में उनके खिलाफ नैब ने काफी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और दोनों भाइयों के वारंट गिरफ्तारी भी तैयार हैं। मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर।